केंद्र सरकार ने पीआईबी फैक्ट चेकिंग यूनिट के तौर पर एक नई संस्था कल बनाई थी, अधिसूचित किया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा था और कहा गया था कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल ये फैक्ट चेकिंग टीम इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ उस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी सुप्रीम कोर्ट से पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसको बनाना ठीक नहीं है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, हमें जरा बताइए डिटेल में कि अंदर क्या बहस हुई। देखिए, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। जो याचिकाकर्ता हैं कुणाल कामरा और उसके अलावा इस मामले में कई अन्य याचिकाकर्ता हैं जिनका जो मुकदमा है वास्तविक वो बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित है और बॉम्बे हाई कोर्ट की डबल बेंच इस मामले पर अपना फैसला भी सुना चुकी है। उस फैसले में दोनों जजों का मत भिन्न था, इसी वजह से तीसरी जो टाई जज होती है वो उसके पास ये मामला भेजा गया है और अभी उनका निर्णय आना बाकी है। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट का जो नोटिफिकेशन हुआ उस पर रोक की मांग बॉम्बे हाई कोर्ट में की गई, जो सिंगल बेंच थी जिसको थर्ड जज बेंच भी कहा जा रहा है, जो 2 जजों के फैसले के बेसिकली निर्णय पर अपना निर्णय देगी और ये स्पष्ट करेगी कि आखिर दोनों जजों में जो मत भिन्नता थी उस मत भिन्न में किस जज का फैसला सही है। तो उस बॉम्बे हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने मना कर दिया कि इस मामले पर वो रोक नहीं लगाएगी। तब कुणाल कामरा व अन्य जो याचिकाकर्ता थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से मांग की गई कि इस मामले में सरकार दुरुपयोग कर सकती है और सीधे तौर पर उन लोगों पर बैन लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है और जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई वो कर सकती है, क्योंकि जो सरकार के खिलाफ अगर कोई खबर होगी या फिर कोई अंश होगा तो उस पर आसानी से पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट उसे गलत करार दे देगी और ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है सीधे तौर पर प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि चूंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है और मूल अधिकार के तहत ये मामला है और इस मामले में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती, तो ऐसी स्थिति में तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है जब तक कि इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का जो तीसरा जज बेंच है वो फैसला नहीं ले लेता। तो अब इस मामले पर जो आगे सुनवाई होनी है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में होनी है और मैं ये स्पष्ट कर चुका हूं कि 2 जजों की बेंच इस मामले पर फैसला दे चुकी थी और तीसरे जज अब इस मामले पर निर्णय लेंगे और जो 2 जज हैं उन्होंने जो अपने फैसले दिए थे उनमें से एक के साथ जिसका भी फैसला अगर ये फैसला मेल खाता है तो वही फैसला एक तरह से मिसाल माना जाएगा। हालांकि उसके बाद भी कुणाल कामरा और अन्य के पास सुप्रीम कोर्ट आने का मौका रहेगा। तो सौरभ, अभी इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की भूमिका बहुत अहम है और देखना ये होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो रोक लगाई गई है वो इस मामले में अपील दाखिल किए जाने तक जारी रहेगी। जी सौरभ। बिल्कुल, तो याचिकाकर्ताओं के नाम मैं एक बार फिर से बता दूं, इसमें स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स वन ये बात कह रहे थे। और जो 3 दलीलें रखेगी सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको बता दूं, सबके लिए एक स्वतंत्र फैक्ट चेक यूनिट रहनी चाहिए, जबकि केंद्र सरकार इसे सिर्फ अपने लिए ला रही है जो मनमाना है। क्या गलत है क्या नहीं ये तय करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट केंद्र के फैसले पर निर्भर नहीं हो सकता। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में फैक्ट चेक यूनिट केंद्र के लिए हथियार बन जाएगा जिससे वे तय करेंगे कि मतदाताओं को कौन सी जानकारी दी जाए। तो इस तरह के 3 तर्क पीयूष जी रखे गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इन तर्कों को सुनते हुए क्या कुछ टिप्पणियां की, जरूर बताइए हमको। देखिए, सबसे अहम इसमें जो टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है और जो 6 मूल अधिकार भारत के नागरिकों को मिले हैं उन अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता जुडिशियल रिव्यू में। यानी कि सरकार कोई भी कदम उठाती है या फिर कोई प्राधिकार कोई भी कदम उठाता है और ऐसी स्थिति में उस कदम के वजह से किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, चाहे वो जीवन का अधिकार हो या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, तो ऐसे अधिकारों को अगर कोई प्रभावित करता है तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर हस्तक्षेप करके
उस आदेश पर या उस व्यवस्था पर रोक लगाता है। तो वही आज सुप्रीम कोर्ट ने किया। हालांकि जो याचिकाकर्ता थे उनकी ओर से कई दलीलें दी गईं। इन दलीलों में ये भी था कि केंद्र सरकार चुनाव के दौरान इसका दुरुपयोग कर सकती है, क्योंकि वो अपने पक्ष की खबरों को जायज़ ठहराएगी और जबकि जो उसके खिलाफ खबरें होंगी उनको पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट गलत साबित करेगी। तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष होगा और बाकी राजनीतिक मुखर लोग होंगे उनको नुकसान होगा, उनको डैमेज होगा। तो ये दलील भी दी गई और साथ ही सबसे बड़ा आधार जो याचिका में रखा गया वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के रखा गया कि कैसे आखिर किसी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस तरह से प्रतिघात किया जा सकता है सरकार की ओर से, क्योंकि ये भी त्रुटियां भी हो सकती हैं पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट से, लेकिन वो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक होता है चूंकि पीआईबी से। और ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को गलत ठहराया गया है वो दोबारा अगर सार्वजनिक व्यवस्था में कोई भी खबर या फिर कोई भी सूचना लेकर के आता है तो उसको सही नज़रों से लोग नहीं देखेंगे। तो एक ना एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और इन्हीं दो मुख्य आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट का जो अधिसूचना जारी की गई थी उस पर रोक लगा दी और अपील दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर नए सिरे से तभी सुनवाई करेगा जब बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले पर कोई फैसला ले लेता है। ये राहत दो आधारों पर दी गई है आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से। पहला आधार यही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है और दूसरा जिसे कमतर आंका जा सकता है कि चुनाव के दौरान इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर अपना निर्णय दिया है और पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना पर रोक लगाने का आदेश जारी किया और जो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे उनको राहत प्रदान की है। जी सौरभ। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि ये जो पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट है वो फिलहाल डीएक्टिवेट कर दी गई है, उसको निरस्त कर दिया गया है। देखने वाला होगा कि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट क्या रुख अपनाता है, जहां पर गेंद फिलहाल उनके पाले में डाल दी गई है, फौरी राहत दी गई है। पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस पूरे मामले को हमको समझाया। बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला ना हो उसको ध्यान पे रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनवाया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इस पूरे फैसले पर अपना निर्णय देते हुए कहा कि पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट फिलहाल निरस्त की जाती है, क्योंकि ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से कि लोकसभा चुनाव करीब हैं, ऐसे में कई ऐसी खबरें हो सकती हैं जो सरकार के लिए मुफीद ना हो, उनके खिलाफ उनको गलत ठहराया जा सकता है और ये अधिकार सिर्फ सरकार के पास ही क्यों हो कि वो तय करे कि क्या सही है क्या गलत। इस तरह की आशंकाएं थी जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आगे क्या होता है इस पूरे मसले पर हम नज़र रखेंगे और जो भी खबर आएगी आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।